Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important factor, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, abundance, good fortune, miracles क्या आने वाला है. So obviously it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज हम देखेंगे अप्रत्याशित रूप से आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आ सकता है. What is arriving but with an unexpected turn. So let's see. आपके करंट सिचुएशन भी देख लेंगे ताकि आपको पता चले. So we do have the cardinal. यहाँ पे है हमारे पास 10 of sun. We do have 4 of pentacles. Okay. यहाँ पे है हमारे पास 10 of star. We do have 3 of moon. यहाँ पे है हमारे पास 2 of moon. Wow. हमारे पास है यहाँ पे द मैजिशियन की कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास द क्वीन ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ स्टार. उसके बाद है 9 ऑफ सन एंड द हैंग्ड मैन. ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे. जस्ट अ सेकेंड गाइस. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है 4 ऑफ स्पेयर्स. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है सन, 10 ऑफ सन. सो एरीज, लियो, सजिटेरियस. यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स. सो 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो विद द मून. वी डू हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस. यहाँ पे भी है 9 ऑफ वैंड्स. ओके, वी डू हैव द हैंग्ड मैन. ठीक है. अभी आपके करंट सिचुएशन देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अप्रत्याशित रूप से आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. उनके करंट सिचुएशन, करंट स्थिति किस तरह से है, करंट एनर्जीज किस तरह से है एंड अनएक्सपेक्टेड वे से क्या होने वाला है. करंट एनर्जीज किस प्रकार है मेरे व्यूअर्स का, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. यहाँ पे है एमरल्ड. वी डू हैव एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन पे है क्लियर वर्ड्स. वी डू हैव एंजल ऑफ क्लैरिटी. यहाँ पे है हमारे पास सोडालाइट. ओके. वी डू हैव डल्मेशियन जैस्पर. ये डल्मेशियन एक डॉग भी है और उसके बॉडी में ना ये स्पॉट होते हैं. मुझे नहीं पता है कि आप जानते हो या नहीं. मैं जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. मेरा हैबिट है, आदत से मजबूर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना आपको. कुछ लोग नाराज़ होते होंगे कि मैम क्यों एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है. ब्लैक ऑब्सीडियन. ठीक है. एंड क्रिजोफ्रेस वी डू हैव एज द एंजल ऑफ नर्चरिंग. एक्वामरीन, एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस. ठीक है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को बिल्कुल, खुशकिस्मत तो दूर की बात है, आप अपने आप को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हो. कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है. करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अनक्लियर और अनसर्टेन आपको दिख रहा है. हेजी दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, जैसा सूरज की रोशनी, जैसे बहुत सारे उसके किरण जो है आपके अंधकार के सामने वो खो रहा है. ठीक है. मतलब इतना अंधकार आपकी लाइफ में आपको लग रहा है ऐसा है कि शायद सूरज की किरणें भी उस अंधकार को हटा नहीं पाएगा. बट दिस इज़ योर सिचुएशन, योर फीलिंग्स. लाइक कुछ लोगों ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपको रिपीटेड मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं. चाहे ऑफिस जाते हो उससे पहले आपको हेडेक हो जाता है, माइग्रेन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं
ऑफिस में काम करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर वो लोग देते हैं आपको, और कहीं ना कहीं पे आप लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की तो कोशिश करते हो, लेकिन आप कभी कभी डर रहे हो कि क्या वो सही है, क्या मैं जो रिश्ता बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ, क्या वो मेरे लिए सही रहेगा। एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड लाइक दैट कि कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि आपका मन जो है किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, योर अटेंशन इज़ गेटिंग डाइवर्टेड। स्टडीज़ कर रहे हो तो मन नहीं लग रहा है, काम कर रहे हो लग रहा है कब एंड होगा, इवन घर में लौट रहे हो फिर सो रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं काम ही करना चाहिए। सो यू आर जस्ट लिटिल बिट कन्फ्यूज एट द टाइम। नाउ नेक्स्ट क्या आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड मोड। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस आई कैन फाइंड लाइक दैट कि कुछ चीज़ों में आपकी जो है ना एक्सेसिव हो सकता है कि आप परचेज करें, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है कि अप्रत्याशित तरीके से आपको कुछ खर्चा करना पड़े, ठीक है। एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स लाइक मे बी यू वांट टू परचेज अ लैंड, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप अपना नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़े, मे बी फॉर द रजिस्ट्रेशन, मे बी फॉर एनीथिंग, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास ऑलरेडी है और उसको आप रेंट में दे दो। सो हो सकता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम आपके पास आए। मुझे यहाँ पे एक डीप लवली रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, जैसे एक नई दास्तान की रचना होने जा रही है। कहीं ना कहीं पे आप बिल्कुल इस तरह से थे कि नहीं मुझे अभी कोई रिश्ता नहीं करना है, क्योंकि आपका करंट सिचुएशन इस तरह से कह रहे हैं कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे एंड यू डोंट वांट टू बी को डिपेंडेंट। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हो। ऐसा आपने देखा है कि आपका जो है ना, आपने अपने से ज़्यादा जब किसी के ऊपर ट्रस्ट किया है तो उसने ना आपका तो गलत इस्तेमाल ही किया है और उस पावर का मिसयूज़ किया गया है। जैसे उनके हाथों में पावर था और वो खुश होते तो आप खुश होते, वो नाराज़ होते तो आप दुखी हो जाते। मतलब आपने इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, वो जो हक, वो जो हुकूमत करने का जो एक मतलब आप जरिया था, वो किसी को आपने दे दिया, ठीक है। समवन वॉज रूलिंग नॉट ओनली योर हार्ट बट समवन वॉज रूलिंग योर ब्रेन ऑल्सो। सो ये सारे चीज़ें ख़त्म होंगी और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ यू कैन से डीलिंग विद द प्रेशर फ्रॉम योर कलीग्स या बॉस या जूनियर्स, यहाँ पे आप ऐसा इस तरह से फैसला लेंगे या आपके लिए इतना हितकारी होगा वो चीज़ कि आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को भी पता होगा या जहाँ पे भी आप नौकरी करते हैं उनको भी पता होगा। फैमिली बिजनेस अगर कर रहे हैं तो फैमिली को भी भरोसा हो जाएगा कि वो चीज़ सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। सो इन दिस यू आर क्रिएटिंग ओके अ मैजिक फॉर योर सेल्फ एंड डेफिनेटली द कार्ड मैजिशियन स्टेट्स दैट है आपके पास तो था हुनर, आपके पास है टैलेंट, आपके पास है उस चीज़ टाइम मैनेजमेंट का, आप कर सकते हो और आप करोगे भी। सो विद इन यू कैन से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स के फॉर्म पे आपके पास जो चीज़ है वो रिकॉग्नाइज्ड होना, कहीं ना कहीं पे अप्रूवल आ जाना, कुछ चीज़ों का परमिशन आपको नहीं मिल रहा था, मे बी लाइसेंस आप करवाना चाहते थे, हो सकता है यू वांट टू ओपन योर ओन रेस्टोरेंट आउटलेट और एनीथिंग, उसके लिए जो परमिशन चाहिए, यू वांट टू ओपन अ शॉप। सो जो भी था, ठीक है, ट्रस्ट बनाना था। ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट अथॉरिटी बनाना पड़ता है, आप जानते ही है, जो बिजनेस करते हैं उनको पता है। सो मे बी यू वांटेड टू डेवलप दैट। सो वो चीज़ हो जाएगा। अब ग्रांट या परमिशन किसी के पास आने से, और कोई ऐसा महिला या औरत मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई और भी फ्रेंड हो, मेंटोर हो, कोच हो, जो काफ़ी पावरफुल है और वो आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। मे बी दिस इज़ योर लेडी बॉस हु विल डू लॉट ऑफ हेल्प फॉर यू। पावरफुल यहाँ पे डिस्पोजिशन दिख रहा है कि जिनके मदद के बिना शायद आपका काम स्टक हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि आप उनकी सहायता से, ठीक है, पीछे जो आपको बैक स्टेप कर रहे हैं इससे आप आगे चले जाओगे क्योंकि उनका हाथ आपके ऊपर होगा। सो इन दिस वे यू कैन रिकवर फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि आप एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो और आप किसी को भी
मतलब इमोशनली हैंडल नहीं कर रहे हो। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके लोगों के साथ जो पब्लिक रिलेशनशिप स्किल्स है वो और ज़्यादा होने वाला है। किसी किसी को जॉब मिल सकता है फॉर इन ग्लोबल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़, वो भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। आप अपने ही हो सकता है कुछ लोग एनिमल इंडस्ट्री रिलेटेड काम करते हैं या सेटअप करें, जैसे लेदर बिजनेस, या हो सकता है डेयरी फार्म। ठीक है, उस तरह से भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वुलन फैब्रिकेशन, या आप ऑलरेडी बहुत कुछ ऑलरेडी सेटअप कर ही रहे हो लेकिन आपको फंड की ज़रूरत था। ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो फंड आपके पास आ जाएगा एंड यू कैन मैनेज दैट। ऐसा नहीं कि आ जाएगा मतलब क्या है, ऐसे ही नहीं आएगा। आपको बैंक ऐसे ही पैसा नहीं देंगे। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें मॉर्गेज रखना पड़ेगा या आपको कुछ चीज़ें जो है दिखा के ही आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोग गोल्ड मॉर्गेज देते, कुछ लोग अपने घर को मॉर्गेज देते, उस तरह से हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है जो भी आप करोगे, जो भी आप फैसले लोगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप ही का गेन होने वाला है। यहाँ पे फाइनेंशियल जिस तरह से गेन होते हुए मैं देख रही हूँ, उतना खर्चा होते हुए भी मैं देख रही हूँ। सो ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम। ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस आई कैन ऑल्सो सी कि जितना आप लोगों के साथ जैसे पॉपुलैरिटी आप ऑलरेडी रख ही रहे थे और लोगों के साथ अच्छा से तालमेल बना के चल ही रहे थे, तो वो भी इन रिटर्न फेवर आपको मिलेगा कि लोग आपके नाम पे ये भी बोलेंगे कि येस दिस पर्सन बिहेव्स प्रॉपरली एंड दे आर वेरी मच, यू कैन से दैट दे ऑलवेज कंसिडर अस, ये हमेशा ही हमारा दुख दर्द को देखते हैं, वो एम्पैथ है। उस तरह से वो लोगों को बोलेंगे, मतलब वो लोग और भी आपके लिए कस्टमर्स, क्लाइंट्स, बिजनेस को लेके आने वाले हैं। नाउ अनएक्सपेक्टेड तरीके से और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, वो भी मुझे देखना है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव समाधि, ठीक है। We do have Buddha, the latest things that I can see here. This is karma. देखा, जो आपने किया है, जो आपने प्रेशर को झेला है, अकेले ही अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है, वो ताकत आपका था। जहाँ पे पैसा उतना ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, फिर भी आप अपने कंधों में बोझ ले रहे थे क्योंकि आपको उतना लालच नहीं था कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, मुझे पूरा डिट्टो पेमेंट चाहिए। नो, यू ओनली जस्ट फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ बिजनेस टाइकून्स या बिजनेस मैग्नेट्स या कंपनीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में ही बहुत सारे कंपनीज लॉसेस में जाते हैं फिर भी अपना बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि ब्रांड लॉयल्टी भी एक चीज़ होता है जहाँ पे कस्टमर्स उस ब्रांड के लिए ही पागल हो जाते हैं और किसी के लिए नहीं। इसके लिए अगर लॉस भी झेलना पड़े तो वो झेल देते, कम पैसे में डिस्काउंट्स में दे देते हैं प्रोडक्ट्स को। वो भी उनका एक स्ट्रैटेजी है, वो भी उनका एक टेक्निक है। सो मुझे जो दिख रहा है आपका ये टेक्निक आपका जो है वो काम कर जाएगा। अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस। यहाँ पे आपकी एग्रेशन, आपकी जो एक एग्जैजरेशन ऑफ योर इमोशंस, जैसे मैंने आपको कहा कि वो भी कंट्रोल हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप देखोगे कि जो वायलेंट पहले पहले हो जाते थे या गुस्सा आ जाता था क्योंकि लोग आपको पोक किया करते थे, ठीक है, वो होता ही है ह्यूमन टेंडेंसी, बट यू विल बी एबल टू कंट्रोल दैट विथ योर स्पीच। आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन इस प्रकार होगा कि वहाँ पे कोई वायलेंस तो दूर की बात है, वहाँ पे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप नॉन वायलेंस से भी बहुत कुछ काम हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे वन स्टेटमेंट कैन जस्ट मेक योर एनिमीज फील वीकर। एक स्टेटमेंट आप देंगे, आपके जो ओपोनेंट है, राइवल है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से देखेंगे कि वो झुक रहे हैं आपके सामने, वो भी काबू में आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे चाहे लायन जितना भी फियर्स हो, चाहे जितने भी करेजियस हो, माँ की जो शक्ति, आदि शक्ति जो माँ दुर्गा है, या उनका आने से ही ना वो काबू में आ जाते हैं। वो जो बोलती है वही सुनते हैं। सो द फियर्स, द फेमिनिन एनर्जी इनसाइड यू विल कंट्रोल दिस लायन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे द समाधि मीन्स क्या है, लिबरेशन ऑफ द सोल।
ठीक है, फ्रॉम दिस यूनिवर्स। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आसन, योगा, एवरीथिंग इफ़ यू प्रैक्टिस यू विल फील लाइक आप बहुत लाइट महसूस करेंगे, आपको अटैचमेंट कम होगा। और जितना आप अटैचमेंट कम होगा आउटकम के प्रति, मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बस मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो आउटकम के प्रति उतना ज़्यादा मोह माया जब आपका ख़त्म होगा तब काम जो है आपका स्मूथ बनता जाएगा। और अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप देखेंगे आपने जो कर्म किए हैं उसका पूरी तरह से बराबर आपको फल मिलेगा। लेकिन किसी की आशा आपको करने से ही नहीं, मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया है तो मुझे मिलना चाहिए, अभी करना चाहिए, नो। अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस ब्रह्मांड में आप मोह माया से अटैचमेंट जितना आपका कम हो रहा है, ठीक है, इल्यूशन जो भ्रम है उस वो चीज़ हट रहा है आपके लाइफ से, वो भी बहुत बड़ा एक मिरेकल है जो आपके लाइफ में आ रहा है। और उसके वजह से द बुद्ध मीन्स द एनलाइटेंड वन, यू आर गेटिंग मोर नॉलेज, मोर अवेयरनेस, ताकि कोई भी डिसीशन आप गलत ना लेंगे। और गलत एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, सो आप कभी नहीं लेंगे, वही नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके अंदर वो ताकत होगा, आपके अंदर वो ज्ञान होगा, ज्ञान की आधार होगा कि जहाँ पे जैसे मुझे फील हो रहा था आपको स्टार्टिंग में ही आपको लग रहा है आपके जीवन में अंधकार है, और जैसे मैंने आपको कहा था, और अभी क्या दिखाई दे रहा है, बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन, द कर्म विच यू हैड डन इन द पास्ट में भी अच्छे में भी बुरा, जो भी है आपको फल बरोबर मिलेगा, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and